रोते बिलखते परिजन। आग ने छीन लिया जिगर का टुकड़ा। झांसी में दर्दनाक हादसा, भीषण आग। 10 मासूमों की जलकर गई जान। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भीषण आग की घटना ने 10 मासूमों की जान को पल भर में छीन लिया। पल भर में ही कई परिवारों के जिगर के टुकड़े इस दुनिया से विदा हो गए। दर्द ऐसा कि जो भुलाया ही न जा सके। झांसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर भीड़ जमा है, अफरा तफरी का माहौल है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इसी बीच एक दंपति रोते हुए चीखता है। पति चिल्लाते हुए कहता है, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, कहाँ है, कोई तो बता दो। इतना बोलकर वह फिर से चीखते हुए रोने लगता है। रोने वालों में वह अकेला नहीं है। ऐसे कई बदहवास परिजन परिवार झांसी के उस मेडिकल कॉलेज परिसर में इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, जिनके नवजात बच्चों ने अभी दुनिया में कदम ही रखा था कि वो या तो मौत का निवाला बन गए या अब जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस हादसे में सामने आया है कि 10 बच्चों के अलावा करीब 16 बच्चे भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। स्थिति गंभीर है और उनका इलाज जारी है। सबसे बड़ी और दिल दहलाने वाली बात यह है कि लोगों को नहीं पता जिन 10 बच्चों की जान गई है, क्या उनमें उनका बच्चा भी है या नहीं। कुछ बच्चों ने कुछ घंटों पहले ही जन्म लिया था, किसी ने हफ्ते भर पहले, तो किसी की महज 10 दिन की ही उम्र है। परिवार के पास उनकी पहचान के लिए कुछ भी नहीं है और इस वजह से वे सभी लोग परेशान हैं। वहीं हादसे की भनक लगते ही प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक रात में ही झांसी पहुंचे। देखिए उन्होंने इस घटना को लेकर आखिर क्या कुछ बताया है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। 10 बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थी उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है, जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से, वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। 18 बच्चों में 18 बेड के वार्ड में 50 से अधिक बच्चे अभी मैं पूरी बात बता रहा हूँ। ये फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था।
इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, ये अभी 17 जो बच्चे हैं वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे पास हैं। 4 वात्सल में प्राइवेट में ले गए हैं, 3 मातृत्व में ले गए हैं, 1 ललितपुर ले गए हैं, 1 मौरानीपुर ले गए हैं, 6 अपनी माताओं के साथ यहीं पर हैं और 10 बच्चे जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उसमें 7 बॉडीज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गया है। 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनके परिजनों से संपर्क करके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और 6 परिजनों से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम मोबाइल नंबर उनके स्विच ऑफ है और हम उनके घर के एड्रेस पर संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि वो बच्चे कहाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी लें। इनको आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कुछ 50 से अधिक बच्चे क्यों थे? पूरी आर्थिक मदद भी करेंगे, पूरी सरकार इनके साथ है, हर स्थिति में हम परिजनों के साथ खड़े हैं। बच्चों के साथ जो बच्चे अनआइडेंटिफाइड हैं, अगर उनका आइडेंटिफिकेशन समय से नहीं हो पाता तो डीएनए जांच भी कराएंगे, उसके बाद परिजनों को सौंपेंगे। सर, इनको कोई मुआवजा वगैरह भी दिया जाएगा? अवश्य अभी तत्काल की बात है। आप प्रातः काल तक इंतजार करें। बच्चों के परिवार के साथ हम पूरी सरकार खड़ी है। इस दुख की घड़ी में हर स्थिति में हम बच्चों के परिवार के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं और घटना की निष्पक्ष जांच होगी। जो भी दोषी होगा, लापरवाही का भी दोषी होगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाढ़ में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इसके बाद भी इतने बच्चे कैसे भर्ती? देखिए, 24 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट आएगी और मजिस्ट्रेटी रिपोर्ट जैसे ही मिलेगी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, बाढ़ में सर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उसके बावजूद इतने बच्चे भर्ती थे। प्राथमिक रिपोर्ट मांगी, अभी तो मैं स्वयं जो देखा है मैंने आपके समक्ष कहा है, 12 घंटे में प्राथमिक रिपोर्ट आएगी। सर, यहाँ बच्चों के परिवार वालों का कहना है कि हम लोगों ने बच्चों को बचाया है और डॉक्टरों ने किसी ने मदद नहीं की है। ये सभी लोग लगे थे और मैं बच्चों के परिजनों ने भी काम किया है, हमारे चिकित्सक स्टाफ ने भी, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सबने काम किया है।